हेलो दोस्तों, आपका माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूपी पुलिस, यूपी एसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी ट्रिपल एसएसबी। जिन जिन एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन एग्ज़ाम को दोस्तों ये क्लास कवर करेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये दोस्तों हमारे पास हिंदी सिलेबस की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे संज्ञा क्या होती है। कंप्लीट पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, संज्ञा से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो के लास्ट में जो आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो के लास्ट में आपको उनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सब भी कराए जाएंगे। यानी कि एकमात्र वीडियो से आपका कंप्लीट यहाँ पर जो चैप्टर हो जाएगा और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्लास में बिल्कुल आसान भाषा से आपको संज्ञा सिखाया जाएगा, जिससे आपको संज्ञा चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर जो चैप्टर को समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। तो यह वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। यदि आपका संज्ञा चैप्टर वीक है तो आपको यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका इसी क्लास में। तो आपके एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम को यहाँ पर जो हम टारगेट करते हुए कंप्लीट यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे संज्ञा। ये दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपको हो जाएगा माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संज्ञा क्या होता है। तो दोस्तों आज के चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। चैप्टर हमारे पास रहेगा दोस्तों यहाँ पर स्पेशल यूपी पुलिस यूपी एसआई एग्जाम के लिए चैप्टर हमारे पास है संज्ञा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं संज्ञा हमारे पास क्या होती है। तो किसी वस्तु या फिर स्थान या फिर प्राणी या फिर अवस्था गुण या फिर भाव बताने वाले जो हमारे पास शब्द है उन शब्दों को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, वस्तु हमारे पास हो सकती है मेज। कोई वस्तु है तो ये मेज शब्द हमारे पास क्या है, एक संज्ञा हो जाएगा। स्थान शब्द की बात करें, स्थान हमारे पास ले लो दिल्ली, तो दिल्ली शब्द हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप यहाँ पर जो है किस एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं। हम भी देखें आज हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से स्टूडेंट देखते हैं। आगे हमारे पास है प्राणी। तो प्राणी हमारे पास रहेगा मनुष्य। प्राणी हमारे पास जानवर भी हो सकता है, किसी जानवर का नाम गाय भैंस बकरी, इस प्रकार से। अवस्था यानी कि हमारे पास बचपन, बचपन हुआ, गरीबी हुआ, तो ये सब हमारे पास है। तो ये सब जो जो भी हमारे पास है वस्तु स्थान प्राणी अवस्था का ये बोध कराने वाले जो शब्द है, इन्हीं शब्दों को हम संज्ञा कह देते हैं। यानी कि संज्ञा एक नाम है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान को पकड़ने के लिए हम जिस भी शब्द का उपयोग करेंगे वही हमारे पास संज्ञा है। तो बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर बात करें संज्ञा के भेद की, तो संज्ञा के दोस्तों भेद हमारे पास हो जाते हैं 5। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संज्ञा के भेद 5 होते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 रहेगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 आपका रहेगा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 आपका रहेगा भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 आपका यहाँ पर रहेगा समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 आपका यहाँ पर रहेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर जो 5 प्रकार के संज्ञा हो जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, पहले यहाँ पर हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेद। ये आपके 5 भेद हो जाते हैं, पांचों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान का बोध हो हमें, वे शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो जाए राम हो जाए, किसी वस्तु का नाम हो जाए मेज, किसी स्थान का नाम हो जाए मान लो दिल्ली। तो इस प्रकार से व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। कुछ और यहाँ पर जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आपको ये कैटेगरी याद कर लेनी है, इससे आपको व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है शब्द है उनको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हमारे पास क्या कहलाएगा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि राम, श्याम, सचिन, गीता, कोई भी व्यक्ति हो, महिला पुरुष दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद किसी भी वस्तु का नाम, जैसे किताब, बुक, हमारे पास यहाँ पर चाय, गीता, मेज, टेबल, पेन, इस प्रकार से। स्थान का नाम कोई भी हो, ताजमहल, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा, इस प्रकार से। दिशाओं का नाम हमारे पास है उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, इस प्रकार से दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। देशों के नाम भारत, चीन, पाकिस्तान, इस प्रकार से, अमेरिका, जापान, ये। राष्ट्रीयता जाति, यानी कि भारत भारत है, भारत को क्या बोलते हैं, भारतीय। रूस को रूसी, अमेरिका को अमेरिकी व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पर आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समुद्रों के नाम आ जाएंगे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास है नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, चेनाब, सिंधु, इस प्रकार से हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारे पास है पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट, इस प्रकार से। पुस्तकों के नाम हमारे पास हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, पुस्तक का नाम कोई भी हो, चिंतामणि, रामचरितमानस, गीता, बाइबल, इस प्रकार से। दिनों के नाम, महीनों के नाम भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। किसी भी त्योहार का नाम, किसी भी उत्सव का नाम, जैसे होली, दिवाली, ईद, इस प्रकार से। फलों के नाम आम, केला, इस प्रकार से। ग्रह और नक्षत्रों के नाम इस प्रकार से, चंद्रमा, पृथ्वी और बुध, शनि, इस प्रकार से हमारे पास। ये जो आपको याद करनी ट्रिक है, आपको इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा याद कर लेनी है। याद करना आसान है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। और ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, आपको इनके माध्यम से व्यक्तिवाचक संख्या के एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्त हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या फिर पदार्थ की जाति का बोध कराते हैं। यानी कि किसी प्राणी या फिर यहाँ पर किसी पदार्थ या फिर किसी स्थान या फिर हमारे पास जो है व्यक्ति कि जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हमारे पास है, ये कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का एक जाति है, पशु भी एक जाति है, पक्षी भी एक जाति है, नदी भी एक जाति शब्द है, एक हमारे पास मनुष्य भी एक जाति शब्द है, वस्तु और ये पहाड़ जाति शब्द है। तो जाति बताने वाले शब्द किसी भी वस्तु, व्यक्ति की हमारे पास यहाँ पर या फिर प्राणी की, ये हमारे पास जो शब्द होंगे ये हमारे पास कहलाएंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे एग्जाम्पल हमारे पास और भी है, समझाने के लिए देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल लेंगे, आपको इसके माध्यम से आप याद हो जाएंगे। किसी भी पशु या वह पक्षी या फिर कीट पतंगे जो भी हमारे पास ये नाम होंगे, वे सब हमारे पास हो जाएंगे जाति, हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मेमना, इस प्रकार से। फल, सब्जी, फूलों के नाम, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से पहनने, ओढ़ने, बिछोने वाले जो हमारे पास सामान है, ये सब भी हमारे पास हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। तो हमारे पास कुर्ता, जूता, तकिया, ये सब। अन्न, हमारे पास यहाँ पर अन्न, मसाले, मिठाई आदि जो पदार्थ है, ये गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, ये सब, रसगुल्ला, ये सब हमारे पास हो जाएंगे जातिवाचक शब्द या फिर जातिवाचक संज्ञा। जो हमारे पास कुछ सामग्री होती है, थी अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल, ये हमारे पास जातिवाचक शब्द है। उसके बाद हमारे पास यातायात के हमारे पास साधन है, जैसे नाव, मोटर, रेलगाड़ी, साइकिल, ये हमारे पास जातिवाचक शब्द है। संबंध हमारे पास दर्शाने वाले सब, भाई, बहन, पिता, माता, ये सब हमारे पास यहाँ पर जातिवाचक शब्द है। ये हमारे पास व्यवसाय है, हमारे पास यहाँ पर पद, अधिकारी वाले पद नाम है, जैसे कि दर्जी, धोबी, भागी, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अध्यापक, ये सब भी हमारे पास हो जाएंगे जातिवाचक शब्द। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर जो आप समझ गए होंगे तो जातिवाचक शब्द क्या होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, प्राणी की जाति बताने वाले शब्द भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, जातिवाचक शब्द कहलाएंगे। हमारे पास अध्यापक है, एक अलग से कैटेगरी है, जाति अलग से अध्यापक की। और इस प्रकार प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इस प्रकार से अलग से हमारे पास ये जाति होते हैं, सब जाति बताने वाले शब्द। तो ये हमारे पास हो जाएंगे जातिवाचक आपकी संज्ञा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त हमारे पास यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर जो है ये भी बात नोट करेंगे, जातिवाचक
व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या भेद है? तो तुम्हारे पास ये व्यक्तिवाचक होता है, ये तो होता है एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम, और पूरे ग्रुप का जो नाम होता है वो हमारे पास यहाँ पर है जातिवाचक। हमारे पास एक तुलसीदास है, ये कौन थे? कवि थे, तो कवि शब्द आ जाए तो ये जातिवाचक है। तुलसी शब्द आ जाए, तुलसीदास, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे हमारे पास सीता किसी स्त्री का नाम है, तो स्त्री आ जाए तो फिर ये जातिवाचक हो जाएगा। सीता है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा, गंगा एक नदी है, गंगा है तो व्यक्तिवाचक, गंगा एक नदी है तो नदी हमारे पास हो जाएगी, जाति हो जाएगी। इस प्रकार से कोलकाता एक हमारे पास नगर है तो नगर हमारे पास जातिवाचक हो जाएगा। हिमालय एक पहाड़ है तो ये पहाड़ आ जाए तो पहाड़ हमारे पास जातिवाचक हो जाएगा। भारत एक देश है, देश आ जाए शब्द तो देश हमारे पास जातिवाचक है। भारत हमारे पास एक देश है तो देश को दर्शाने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस प्रकार से भेद हो जाता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंप्लीट पढ़ेंगे चैप्टर को, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो के लास्ट में ये सब पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर रहेगा आपके सामने समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? हमारे पास जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या फिर हमारे पास यहाँ पर व्यक्तियों के हमारे पास समुदाय का बोध होता है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के समूह यानी ग्रुप का जो बोध होता है, उन शब्दों को हमारे पास क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भीड़, भीड़ हमारे पास एक शब्द ऐसा है जो एक हमारे पास जो है एक बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को दर्शा रहा है। ऐसे हमारे पास जनता भी हमारे पास इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। सभा भी, कक्षा भी, गुच्छा यानी कि अंगूर गुच्छा, बहुत सारे उसमें अंगूर होते हैं। कुंज, मंडल, सेना, यानी कि ऐसे शब्द जो बहुत सारे व्यक्तियों के समूह के बारे में बताए, उस शब्द को हमारे पास क्या कह देते हैं? हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी प्राणी या फिर पदार्थ के गुण या फिर भाव या फिर स्थायी भाव या फिर अवस्था का हमें बोध हो जाए, वे शब्द हमारे पास क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों आप इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आप मिठाई खा रहे हैं, तो आपको मिठाई खाने बाद क्या भाव होगा? आप मीठा खा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बात करते हैं बचपन की, तो बचपन से आपको किस चीज़ का भाव होगा? कि बच्चे का हमारे पास जो बचपन है। ईमानदारी सबसे आपको यहाँ पर क्या भाव होगा? कि व्यक्ति ईमानदार है। लंबाई से हमारे पास आपको क्या पता चलेगा? व्यक्ति लंबा है। मोटे से आपको क्या पता चलेगा? व्यक्ति मोटा है। तो ऐसे शब्द जो आपको एक भाव बता दें कि व्यक्ति का गुण कैसा है, व्यक्ति का इस अवस्था कैसी है, बस व्यक्ति का भाव कैसा है, ये शब्द आपको बताने वाले शब्द ही हमारे पास क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं उत्साह, ईमानदारी, बचपन, हमारे पास लंबाई, यहाँ पे लड़ाई शब्द भी आ सकता है। तो ये सब हमारे पास हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल हमारे पास आपके ये हो गए हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल और है जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे भाववाचक संज्ञा को। तो ये आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे कि गुण, गुण बताने वाले शब्द हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे ईमानदारी, सौंदर्य, चतुराई। भाव बताने वाले शब्द हमारे पास हो जाएंगे मित्रता, ये 2 बार आ गया है, चतुरता। अवस्था बताने वाले शब्द हमारे पास हो जाएंगे जवानी, बचपन, बुढ़ापा। माप बताने वाले शब्द हमारे पास हो जाएंगे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। ये सब हमारे पास है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, जिससे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं इन कैटेगरी से। क्रिया बताने वाले शब्द हमारे पास पढ़ाई, लिखाई, दौड़, ये सब हमारे पास हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। ऐसे गति बताने वाले शब्द फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती। स्वाद बताने वाले शब्द कड़वापन, मिठास, फीका, तीखा, इस प्रकार से। भाव बताने वाले शब्द हमारे पास करुणा, दया, इस प्रकार से। तो ये जो हमारे पास ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो शब्द आएंगे वे सब हमारे पास हो जाएंगे भाववाचक आपके यहाँ पर संज्ञा। तो ये इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। आगे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आता है द्रववाचक संज्ञा। उसको पढ़ने के बाद हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये सबसे आसान है द्रववाचक संज्ञा, इसको याद करने बहुत आसान है। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कैसे याद करेंगे इसको हम। द्रव्यवाचक संज्ञा, हमारे पास द्रव, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है द्रव, यानी कि हमारे पास वे शब्द जो द्रव है या फिर वे शब्द जो धातु है। तो धातु और द्रव वाले जो शब्द होंगे या फिर धातु या फिर द्रव को बताने वाले जो शब्द होंगे वे हमारे पास यहाँ पर रहेंगे
द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि हमारे पास घी द्रव है, पीतल धातु है तांबा, तेल द्रव है, सोना धातु है, लोहा धातु है, दही द्रव है, पानी भी द्रव है। यानी कि जो लिक्विड है और जो हमारे पास मटेरियल है धातु है, वे सब हमारे पास यहाँ पर रहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर जो है संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए हैं। यदि आपने एक बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से आपने यहाँ पर जो है वीडियो क्लास में देखा है, कंप्लीट देखा है, तो आपको यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आपने जितना पढ़ा है आपको इनके नोट्स ही बनाने हैं। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आपको यहाँ पर कितना समझ में आया है। आपको यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वे क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके संज्ञा चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो हमारे सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपके यहाँ पर हमारे पास है। एक बात और भी, थोड़े से यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बच गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रहेगा आगे हमारे पास यहाँ पर, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री से स्त्रीत्व, मनुष्य से मनुष्यता, और पशु से पशुता, पात्र से पात्रता, और लड़का से लड़कापन। ये आपके हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्द से हम भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे बना सकते हैं। भाई से बनेगा भाईचारा, भाईचारा, और बूढ़े से बनेगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, और दोस्तों मित्र से बनेगा मित्रता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है जातिवाचक शब्द से भाववाचक शब्द बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे यहाँ पर देख सकते हैं विशेषता बताने वाले शब्द से जो हमारे पास रहते हैं विशेषण, जो हमारे पास विशेषता बताते हैं विशेषण। तो विशेषण बताने वाले शब्द से हम भाववाचक शब्द कैसे बनाएंगे। तो विशेषता बताता है एक से हमारे बना सकते हैं एकता, ये बन जाएगा हमारे पास भाववाचक शब्द। ऐसे बड़ा से बड़ाई, सरल से सरलता, अधिक से अधिकता, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, चालक से चालाकी, मोटे से मोटापा। तो ये हम विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे बना सकते हैं। आगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। क्रिया से हम यहाँ पर जो है क्रिया से भाववाचक शब्द कैसे बनाएंगे। तो क्रिया हमारे पास होते हैं जिससे कोई काम हो रहा हो, वे सब बताने वाले शब्द हमारे पास क्रिया होते हैं। क्रिया का चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, विशेषण ही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो क्रिया हमारे पास है खोजना। यदि बात करें इसका भाववाचक शब्द की, हमारे पास जाएगा खोज। ऐसे जीतने का जीत, लड़ना का लड़ाई, लड़ाई। उसी प्रकार चलने का चाल, देखने का दिखावा, झोलने का झोला, घेरने का घेरा, पढ़ने का पढ़ाई। इस प्रकार से हमारे पास क्रिया से हमारे पास भाववाचक शब्द हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे पास डिस्कस करते हैं। आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वे सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर लिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर तेजाब। तेजाब हमारे पास दोस्तों लिक्विड शब्द है, तो ये हमारे पास जाएगा इसमें यहाँ पर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बताना है व्यक्ति, स्थानीय, वस्तु, विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। आगे यहाँ पर डैश हमारे पास नेक्स्ट देख लेते हैं। बताना है हमारे पास यहाँ पर जो है कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो हमारे पास यहाँ पर है अपनापन, अपनापन हमारे पास यहाँ पर जो है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है सुंदरता पता चल जाएगा, अपनापन, पढ़ाई और बधाई। तो यहाँ पर एक बात तो चल रही है, यहाँ पर जो है एक भाव निकल रहे हैं बधाई का, पढ़ाई का, सुंदर का, मगर अपनापन में यहाँ पर कोई ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगा। आगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित हमारे पास आना है भीड़, जो हमारे पास शब्द है इसमें कौन संज्ञा। तो भीड़ बता रहा है एक समूह को, तो ये हमारे पास जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो
एग्ज़ाम में आपके पूछ ले जाते हैं। तो ये सब आपको करने आने चाहिए। आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। तो दोस्तों यदि बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। आगे यदि यहाँ पर बात करें नेक्स्ट अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो हमारे पास संज्ञा है इसके यहाँ पर जो है 5 भेद हो जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। संज्ञा के आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, अमीर भी भाववाचक शब्द है, गरीब भी, परंतु समूह हमारे पास जो है भाववाचक शब्द नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बताना है कौन से ऑप्शन में सारे शब्द भाववाचक है। जवानी भाववाचक है, खटास भाववाचक है, पुस्तक भाववाचक नहीं है। ये भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी। सी हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी हमारे पास ये भाववाचक शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है गाय यह कौन सी संज्ञा है। दोस्तों गाय में यहाँ पर जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमारे पास ये जाति बता रही है यहाँ पर जो है प्राणी की। तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। दोस्तों जो हिमालय हमारे पास है, हिमालय हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पर होता पहाड़, तो पहाड़ हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जो है समूहवाचक संज्ञा, परंतु हिमालय की बात है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ये हमारे पास शब्द। आगे हमारे पास इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो अपनी वीडियो कंप्लीट देखी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो नोट्स भी बना लेने हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपके नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 क्वेश्चन, शब्द के आधार पर मनुष्यता जो हमारे पास शब्द है इसमें हमारे पास जो है कौन से यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा कि मनुष्यता जो हमारे शब्द है इसको हमारे पास क्या बोलेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो मनुष्यता है ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो बता रहा है ये हमारे पास भाव को, यानी कि मनुष्य के बारे में, मनुष्य के बारे में जानकारी दे रहा है, मनुष्यता बता रहा है। तो मनुष्यता यानी कि मनुष्य का ही भाव प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों आपने यहाँ वीडियो कंप्लीट देख लिया, तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये कंटेंट आपको पसंद आया है। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे वीडियो देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके देना है कि आपको यहाँ पर यह वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको यहाँ पर जो है यूपी पुलिस एग्ज़ाम, यूपी एसआई एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस को टारगेट करते हुए यहाँ पर जो है आपको आगे क्लास प्रोवाइड कराएंगे।